नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सुर्खियों में है और यहां पर अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यहां के एक प्रोफेसर ने रेप के मुद्दे पर बनाए गए प्रेजेंटेशन में हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक बातें लिखी। इसका सोशल मीडिया पर एक स्लाइड की तस्वीर आने पर हंगामा मचा। इसके बाद एएमयू प्रशासन और फैकल्टी ऑफ मेडिसिन ने असिस्टेंट प्रोफेसर को तत्काल निलंबित किया। प्रोफेसर पर स्टूडेंट, स्टाफ और नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगे हैं। कई लोगों ने डॉक्टर जितेंद्र कुमार नाम के इस प्रोफेसर की ट्विटर के जरिए पुलिस से शिकायत की है। तो फिर वहीं डीन की सिफारिश पर यूनिवर्सिटी ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन भी इस पर कर दिया है। अब फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर राकेश भार्गव इसकी जांच करेंगे और दोबारा इस तरह की घटना ना हो इसको लेकर के वो उपाय भी सुझाएंगे। इस बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने माफी भी मांग ली है, लेकिन इसी के साथ सवाल यह खड़ा हो गया कि आखिर एएमयू में देवी देवताओं का यह अपमान क्यों किया गया, इसके पीछे की मानसिकता क्या है और क्यों इस तरह से रेप ऑफ हिस्ट्री को पढ़ाने के माध्यम से आप देखें हिंदू देवी देवताओं के बारे में जो आपत्तिजनक बातें कही गई, वो जो स्लाइड आपने देखी वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह की घटना कोई पहली घटना नहीं और इस तरह की घटनाएं आपने इसके पहले भी देखी और खासतौर से जब भी हिंदू देवी देवताओं की बात आती है तो कई बार आपने देखा कि इस तरह की अपमानजनक या फिर आपत्तिजनक टिप्पणियां होती रही हैं। लेकिन अब ये जो स्लाइड, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो वायरल हुई, जिस पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से संज्ञान लेते हुए उस आरोपी प्रोफेसर को निलंबित जरूर किया गया है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी मानसिकता आखिर क्यों हो रही है और उसके पीछे के कारण क्या है। आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के। कुछ और मेहमान भी हमको ज्वाइन करेंगे, उनके साथ भी हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन शिशिर जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। शिशिर जी, कैसे इसको देखेंगे, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं और बार बार इस तरह की घटनाओं की जो पुनरावृत्ति है वो हम लोग को देखने को मिलती है और खासतौर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये हमेशा से कुछ ना कुछ जो विवाद है उसके साथ जुड़ जाता है। अब ये प्रोफेसर जिस तरह की स्लाइड को पढ़ा रहे थे, रेप ऑफ हिस्ट्री को जिस तरह से समझाने की कोशिश कर रहे थे, इसके पीछे की मानसिकता आपको कैसे नजर आती है और उसको किस तरह से देखते हैं इस पूरी घटना को? देखिए, जब से ये एएमयू यूनिवर्सिटी बनी है वहाँ, तब से इसकी शुरुआत से ये विवादों में रही है। इस देश के बंटवारे की जो पौध है वो वहीं से रखी गई और इस देश के 2 टुकड़े हुए, विभाजन हुआ, लेकिन उसके बावजूद बदसूरत देश को बांटने वाली सोच सदैव वहाँ जीवित रही और लगातार आज भी वहाँ जीवित है। तो ये कोई पहला मौका नहीं है कि यहाँ से कोई नया एक विवाद निकला हो। आप लगातार देखिए किस प्रकार से कितने विवाद यहाँ निकले हैं। अब डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी का जो ये मसला है, इसको आप देखिए, इन्होंने इस निंदा की और उसके बाद इन्होंने क्षमा मांग ली। इससे पहले मकबूल फिदा हुसैन चित्रकार हुआ करते थे, उनकी जो पोस्टर हुआ करते थे वो करोड़ों लाखों रुपए में बिकते थे और उसमें होता क्या था, हिंदू देवी देवता के नग्न चित्र बनाते थे जिसकी तारीफ होती थी और लाखों करोड़ों पे उसको धर्म का व्यापार करते थे वो। और अंत में उनके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके पलट लगातार इस निंदा करने के बाद हिंदू धर्म के मानने वाले उनकी सिवाय निंदा करके चुप हो जाते थे। उसके विपरीत डेनमार्क में एक मोहम्मद साहब का कार्टून बनाया जाता है, उस पर क्या होता है, चार्ली एब्दो जो अखबार था उस पर हमला होता है, लोग मारे जाते हैं, बम चलते हैं, गोली चलते हैं। लखनऊ में यहाँ पर कमलेश तिवारी की इस निंदा पे गर्दन काट दी जाती है। तो जब तक कि इस निंदा पे कई देशों में, खासकर मुस्लिम देशों में इस निंदा पे कड़े कानून बने हैं, जब तक कड़े कानून इस देश में नहीं बनेंगे तब तक हिंदुओं को ऐसी इस निंदा को सहना पड़ेगा और हम लोग केवल टीवी चैनलों पे आके निंदा करते रहेंगे और ये लोग फिर से माफी मांग लेंगे और छूट के चले जाएंगे। कानून तो बनना चाहिए शिशिर जी, ये बात आपने कही है, लेकिन उसके साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे, क्योंकि कानून तो इस देश के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग न जाने कितनी चर्चाएं इस तरह की कर चुके हैं। एक कानून बना देना क्या आपको लगता है कि इससे प्रभावी होगा या फिर वही काफी होगा कि लोग इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त होना अपने आप को बंद कर देंगे या घटनाओं में हम देखेंगे कि कमी आ जाएगी? क्योंकि बात तो यहाँ मानसिकता की है ना शिशिर जी, इसको कैसे रोकेंगे और उसको कैसे बदलेंगे, सवाल ये भी है। कल आपके ही चैनल पे एक चर्चा के दौरान मैंने एक बात कही थी बड़ी अहम। हमने कहा जो गोरखपुर मठ पे हमला हुआ था उसी घटना को लेकर मैंने बात कही थी।
हमने कहा था कि अपराधी पकड़े जाते हैं, हमारे जवान मेहनत करके पकड़ते हैं, वो अपराधी जेल जाते हैं। आज जो जेलें हैं वो एक तरीके से ऐशगाह बन चुकी हैं। वहां मोबाइल से लोग अपराधी एक्सटॉर्शन लेते हैं, वहां से धमकी देते हैं, वहां बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है, गांजा मिलता है, चरस मिलता है। वो उनके लिए वो जेल नहीं है, आरामगाह है। और किसी की भी हत्या करानी हो, ये अपराधी जमानत कटवा के वापस जेल चले जाते हैं किसी पुराने मुकदमे में, और वहां से आराम से बैठ के हत्या कराते हैं। तो इस जिंदा का कानून भी उसी से जोड़ देते हैं कि किसी को पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा, वहां वो आराम से रहेगा। 10-20 दिन में कोई बड़े वकील वहां खड़े होंगे धर्म विशेष के, और लाखों फीस लेके उसको वहां छुड़वा देंगे। तो होता क्या है, ये नित्य क्रम ऐसे ही जारी रहेगा जब तक नीचे स्तर पे जेलों को जेल ना बनाया जाए, जेलों को आरामगाह से हटा के सख्ती से जेल में उनको सजा दी जाए, उनसे कड़ा कानून के तहत उनसे कार्रवाई की जाए, और उनको जो पैसे के बल पे सुविधाएं मिलती है उनको रोका जाए, मोबाइल की सुविधाएं मिलने की रोक। बड़े बड़े अपराधी वहां टीवी लगा के, एसी लगा के मौज करते हैं, तो इस पे रोक नहीं लगेगी। उनको कानून का मतलब कानून नहीं, सजा का मतलब सजा नहीं समझ में आएगा, तब तक ये बदसूरत खेल जारी रहेगा। कोई भी आरोप, कोई भी अपराध करो, नकली नोट छापो, गांजा बेचो, शराब बेचो, हत्या करो, छेड़खानी करो, बलात्कार करो, कुछ भी करो, एक सरकार जो सत्ता में रहती है उसकी निंदा विपक्ष में बैठने वाली से पार्टी करती है, और जब वो इधर आती है पाले में तो वो भी कोई कानून नहीं लाती है, और जेलों को आरामगाह करती है। उसके पैसे, जो पैसा नंबर 2 का वहां कमाया जाता है, उसका बंटवारा नीचे से लेकर ऊपर तक होता है, जिसकी वजह से अपराध पूरे देश में फल फूल रहा है। अब आप बॉर्डर पे अपराधी कैसे आते हैं, वहां फौज लगी हुई है, सेना लगी है, जवान लगे, वहां 5-5 हजार रुपए देके बांग्लादेशी बॉर्डर पार कर लेते हैं। सिम कार्ड यहां आसानी से मिलता, आप बताइए, 400-500 रुपए देके आप फर्जी आईडी पे आप आधार ले लीजिए, सिस्टम के अंदर जो खामियां हैं उसको आप बता रहे हैं, और उस पर बहुत मुझे लग रहा है कि संजीदगी से सोचने की आवश्यकता है। हाँ। 2 और मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय करवाते हैं, चर्चा को फिर थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी एमएलसी हैं अलीगढ़ से। डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और रुबीना खानम जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं। रुबीना खानम जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, आपके पास आऊंगा, चूंकि अलीगढ़ के अंदर जो विवाद हुआ है ये आपके भी संज्ञान में होगा, लेकिन इसको किस प्रकार से देखें, क्योंकि बार बार हम लोग देखते हैं किस तरह की जो घटनाएं हैं उनकी पुनरावृत्ति होती है, और हिंदू देवी देवताओं को लेकर के इस तरह की बयानबाजियां सोशल मीडिया के ऊपर या तमाम जगहों पर हम लोग देखते हैं कि अक्सर देखने को मिलती हैं। वजह इसके पीछे क्या नजर आती है, और इस घटनाक्रम को भी आप किस तरह से देखते हैं? आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इसके ऊपर। धन्यवाद। एक्चुअल में ये सारा एक अंतरराष्ट्रीय स्तर से साजिश का हिस्सा है। जिस प्रकार से इस्लामिक आतंकवाद बढ़ रहा है पूरे विश्व के अंदर, और इस्लामिक गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश है, भारत में भी इस्लामिक गतिविधियों के आधार पर यहाँ विभेद करने का काम हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुए, उसमें पूरा इस्लाम एक तरफ था, और वास्तव में ये 80 और 20 की लड़ाई उत्तर प्रदेश के चुनाव में हुई। और उसी का कारण है कि कोई मौका ये छोड़ते नहीं। अभी जैसे करौली के अंदर घटना हुई जी, अभी अजमेर के अंदर घटना हुई, ये अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार दोबारा से किसी भी सूरत में लौटती तो कम से कम 50 जगह दंगे होते। ये कश्मीर फाइल्स का जब विषय आता है उस पर ये तथाकथित लोग आपत्ति करते हैं, क्योंकि उसमें जो सच दिखाया गया है। अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर आप देखिए, फॉरेंसिक साइंस में रेप की हिस्ट्री दिखाना और उस हिस्ट्री के आधार पर देवी देवताओं को अपमानित करने का प्रयास करना। एमएफ जब हुसैन थे, जो वो भी थे, उन्होंने भी इसी प्रकार से अपमानित करने का प्रयास किया। आप देखिए, अगर केवल लोकोक्तियों के आधार पर, कही सुनी कहानियों के आधार पर जो तथाकथित कभी कभी धर्म विरोधी जो लोग होते हैं, जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, वह एक्चुअल में वामपंथ की विचारधारा पूरी हिंदुत्व के विरोध की विचारधारा को ही वामपंथ की धारा कहते हैं। और उस वामपंथ की धारा के आधार पर पूरे में इस्लामीकरण किया जा रहा है। उस वामपंथी की धारा से ही निकला ये डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जो नाम हिंदू जरूर है
लेकिन वह इस्लामिक आतंकवाद का ही एक हिस्सा है। वह एक जयचंद के रूप में इस्लामिक आतंकवाद का हिस्सा है। कभी उसने जो रेप की हिस्ट्री पढ़ाई, उस रेप की हिस्ट्री में हिंदू देवी देवताओं को तो अपमानित करने का प्रयास किया। कभी डॉक्टर जितेंद्र कुमार की हिम्मत हुई कि मोहम्मद साहब के अपनी बेटी के साथ क्या संबंध थे, उन संबंधों को भी लोगों को बताने का प्रयास करें, क्योंकि ये सब कहानियां हैं और तमाम प्रकार के लोग इस प्रकार की आपत्तिजनक बातें यदा कदा बोलते रहते हैं। इसलिए हमें इन प्रकार की बातों में नहीं जाना चाहिए और ना ही कभी भी किसी भी देवी देवता के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से धार्मिक भावनाओं को आहत होती है, तो इसलिए कभी इस प्रकार की नहीं करनी चाहिए। रेप की घटना का अगर फोरेंसिक साइंस में जो हम वर्णन करते हैं जी, तो उसमें कोई घटना दुर्घटना किसी हमारी बहन बेटी के साथ होती है, वह व्यभिचार की घटना, वो उसके द्वारा कहाँ जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, कहां पर चोट लगी, कहां पर कैसा हुआ, कैसे होता है, वह फोरेंसिक रिपोर्ट बनती है। ये इतिहास पढ़ा रहे हैं या केस हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये चीज समझ में आता है कि दूषित मानसिकता से प्रेरित है और उस दूषित मानसिकता के कारण से ही इन्होंने इसको धर्म के साथ जोड़ दिया। ये जो केस हिस्ट्री की जगह पर इन्होंने उसको सब्जेक्टिव करके और उस सब्जेक्ट को माने धार्मिक हिस्ट्री पढ़ाने लगे। ये बहुत आपत्तिजनक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतिहास रहा है लगातार कि यहाँ पर वही लोग लिए जाते हैं, इंटरव्यू भी कुछ इस प्रकार से आपस में एक दूसरे के साथ सलाह करके और ये इस प्रकार के लोगों को यहाँ पर भर्ती करने का काम करते हैं जिनकी विचारधारा वामपंथ से जुड़ी हो। चलिए मानवेंद्र जी, आपने जो बातें कही हैं, थोड़ा इसको मैं और आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन इस बीच मेरे साथ डॉक्टर निशित शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, शिकायत करता मैं उनका भी रुख करूंगा। डॉक्टर निशित शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर निशित शर्मा जी, क्योंकि हम लोगों ने तो एक स्लाइड देखी है, क्योंकि जो इस समय हम लोगों के सामने है, जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, शिकायत आपने चूंकि इसकी की, इसके अंदर क्या है एग्जैक्टली और किस तरह से अपमानित किया जा रहा था हिंदू देवी देवताओं को रेप ऑफ हिस्ट्री के नाम पर, थोड़ा सा इसको अगर विस्तार पूर्वक आप बता पाए डॉक्टर निशित शर्मा जी। धन्यवाद यहाँ आमंत्रित करने। देखिए, फोरेंसिक मेडिसिन एक सब्जेक्ट होता है जो एमबीबीएस के थर्ड क्रॉस के छात्रों को पढ़ाया जाता है। इस सब्जेक्ट में रेप को एक टॉपिक लेकर पढ़ाया जाता है। ये कल एक लेक्चर हुआ है जिसमें डॉक्टर जितेंद्र कुमार नामक असिस्टेंट प्रोफेसर ने अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड है जो पढ़ा रहे थे छात्रों को जी, उसमें रेप के जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के जो उदाहरण दिए हैं, उसमें हमारे परम देवताओं को, परम भगवानों को, जिस प्रकार से ब्रह्मा जी को लेकर, भगवान विष्णु को लेकर, इंद्रदेव को लेकर अमर्यादित और अशोभनीय टिप्पणी की है और बेबुनियाद टिप्पणी की है और भ्रमित करने वाली टिप्पणी की है, जिसकी मैं चर्चा सार्वजनिक रूप से कर भी नहीं सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात ये आती है कि जो करिकुलम, जो सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे हैं, जो करिकुलम डिसाइड होना है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाना है, उसमें पूरे विभाग को इसका अंदाजा होता है, इनकी टीचर की मीटिंग होती है कि हमें क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाया है, और कोई भी प्रेजेंटेशन बिना चेयरमैन की संस्तुति के कोई पास नहीं होता है। जी जी। तो इस प्रकार की विचारधारा के लोगों को आप एंटरटेन कर रहे हैं, इस प्रकार की विचारधारा के लोगों को आप रख रहे हैं डिपार्टमेंट में, और इस प्रकार की विचारधारा के लोगों को खुला छोड़ रखा है कि वो ऐसी बेबुनियाद और बेहूदी बातों को बच्चों के समक्ष रखें। इसी विषय में मेरे द्वारा एक तहरीर भी दी गई थी, इस पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, मेरी पुलिस प्रशासन से बात हुई है कि, और हमारी मांग ये है कि ऐसे व्यक्तियों को इनका वो हाल किया जाए कि इनकी जो अंतरात्मा वह भी कांप जाए। जिस प्रकार की ये टिप्पणियां कर रहे हैं, ये समाज को शर्मसार करने वाली टिप्पणियां हैं। रुबीना खानम जी, कैसे देखेंगे आप, क्योंकि धर्म को लेकर के या किसी धर्म के हिंदू या देवी देवताओं को लेकर के इस तरह की टिप्पणी को करना या किसी भी धर्म के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना, वो भी ऐसी जगह पर जहां पर पढ़ाई हो रही हो, इसके मायने आपको क्या समझ में आ रहा है और क्यों इस तरह से हो रहा है, इसके पीछे की मानसिकता को समझ पा रही रुबीना खानम जी? एक रिएक्शन चाहूंगा मैं आपका। जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी मुझे यहाँ जुड़ने के लिए। मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगी कि मैंने जो अभी देखा, सोशल मीडिया पे भी मैंने पढ़ा कि ये जो डॉक्टर प्रोफेसर जितेंद्र कुमार जी हैं, जिन्होंने छात्रों को जो ये शिक्षा दी है, जो वो पढ़ा रहे थे और जो प्रेजेंटेशन भी दिया है उन्होंने, उसमें उन्होंने जो हिंदू देवी देवताओं के बारे में जो बोला है कि वो अपने माँ बहनों के साथ बलात्कार करते थे, इसके लिए मेरी जबान कांप रही है और मेरी जबान जो है शर्म से मेरा सर झुक रहा है कि ऐसे गंदे लोग, ऐसे गिरे हुए लोग, उनको शर्म आनी चाहिए कि जो वो प्रोफेसर हैं,
चाहे वो एएबीयू में हो, चाहे वो बनारस यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, ऐसे लोगों को निलंबित कर देना काफी नहीं है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये शिक्षा उन्हें कहां से मिली, कहां से उन्होंने ये तालीम हासिल की, और ये तालीम वो बच्चों को दे रहे हैं। यानी कि वो जो पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ने के बाद जो वो छात्र, वो डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, जब वो वहां से निकलेंगे तो वो यकीनन इंसान नहीं, हैवान बनकर निकलेंगे। मैं इसके लिए प्रोफेसर, अपने वाइस चांसलर तारिक मंसूर साहब से भी ये कहना चाहूंगी कि आपने ये मेडिकल कॉलेज के अंदर कैसे कैसे शैतान पाल रखे हैं, कैसे कैसे गिरे हुए मानसिक बीमार पाल रखे हैं। और मैं इतना कहना चाहती हूँ कि इनको निलंबित करना कोई हल नहीं है, माफी मांगना कोई हल नहीं है, इनकी जबान काट देनी चाहिए, ताकि ये आज के बाद ऐसे कोई अल्फाज अपनी जबान से न निकाल सके और दुनिया इबरत हासिल करे। लेकिन इसके साथ मैं एक बात भी कहना चाहूंगी। मैंने अभी अपने साथियों की जबान सुनी, मानविंदर जी की भी सुनी, और इसके अलावा वो हिंदू महासभा, यानी मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जब भी कभी मुस्लिमों के साथ, उनके पीर पैगंबरों के साथ कोई भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, तो कभी वो इसकी निंदा नहीं करते, कभी वो इसके लिए एक्शन नहीं लेते, बल्कि सपोर्ट करते हैं। खैर, ये उनका चरित्र है, ये हमारा चरित्र नहीं है। लेकिन अभी मानविंदर जी ने जो बोला कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बेटी के साथ क्या संबंध थे, अरे मानविंदर जी, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको लिहाज आना चाहिए। अरे राजनीति एक अलग चीज है, इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सभी धर्मों का सम्मान कीजिए, सभी धर्मों की इज्जत कीजिए। मुझे कितना गुस्सा है मैं आपको बता नहीं सकती कि जिस तरह से उसने बोला है, डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने जो बोला है, मुझे बेइंतहा काश मेरे हाथ में होता, मेरे बस में होता तो मैं उसकी जबान काट डालती। लेकिन आप जैसे लोग जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हर बेटी के लिए आवाज उठाई जब बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, तब उन्होंने उन बेटियों के लिए उनकी इज्जत की, और उन्होंने औरत की और महिला की इज्जत करना सिखाई। आप उसके बाद ये कहते हैं, आप कह रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर लोगों को बांटने का काम किया जाता है यूनिवर्सिटी। अरे सर सैयद अहमद खान ने जब इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी थी, तब उन्होंने हिंदू छात्रों को भी बराबर का मकाम दिया था, हिंदू लोगों को, हिंदू प्रोफेसरों को बराबर का मकाम दिया था। आज जिसने ये बात बोली है वो कोई मुसलमान नहीं है, वो हिंदू है। मैं आपकी बात पे कह रही हूँ, लेकिन गलत बात देखिए, अच्छे और बुरे लोग हर धर्म में होते हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, हर धर्म में अच्छे और बुरे लोग हैं, दूध का धुला कोई नहीं है। आपको बुराई की बुराई निंदा करनी चाहिए, आपको किसी धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। आपने सीधे मुसलमानों पे निशाना साध दिया, आखिर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। यानी बीजेपी ने आज तक जो धर्म नफरत फैलाई थी, आज उसी का नतीजा है कि वो नफरत आज आपके घरों तक पहुंच चुकी है। यानी कि जब आग लगाओगे तो तुम्हारा भी घर जद में आएगा। इस हिंदुस्तान में यहाँ सिर्फ हमारा ही मकान नहीं है। इसलिए मैं बीजेपी को ये सलाह देना चाहती हूँ, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, हर धर्म के लोगों की इज्जत कीजिए, इज्जत करवाइए। किसी भी धर्म का नेता, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, अगर किसी धर्म के खिलाफ बोलता है तो उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दुनिया इबरत। मैं मानवेंद्र जी से इस पर जवाब लेता हूँ। डॉक्टर मानवेंद्र जी, जवाब दीजिए। जब महात्मा गांधी जी ने हमारे, ठीक है रुबीना जी, एक सेकंड में जवाब ले लेता हूँ पहले। डॉक्टर मानवेंद्र जी, मैंने यही कहा कि इस प्रकार से लोग आपत्तिजनक बातें सभी धर्मों के खिलाफ बोलते हैं, कभी नहीं बोलनी चाहिए, है ना। ये जिस प्रकार से उन्होंने कहा, जो कहानियां हैं, कपोल कल्पित कहानियां हैं, उनके आधार पर कभी भी हमको विषय को नहीं बोलना चाहिए, है ना। मैंने यही कहा, इनको समझने में गलती हुई है। मैंने सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए, और उतना ही इस्लाम पवित्र है, उतना ही हिंदू पवित्र है। ठीक है, लेकिन मानवेंद्र जी देखिए, एक सवाल यहाँ पे शिशिर जी ने भी उठाया था। उन्होंने कहा कि देखिए, ये तब तक होता रहेगा जब तक इसको लेकर के कोई सख्त कानून आप लोग बनाएंगे नहीं, क्योंकि सत्ता अब आपके पास में है, वो तो सभी धर्मों के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए ना। कोई किसी भी धर्म के बारे में अगर कोई अभद्र टिप्पणी करे तो भाई वो कानून होना चाहिए। अगर आप उसको नहीं बनाएंगे तो आज एक जितेंद्र हैं, कल हो सकता है इस तरीके के न जाने कितने लोग होंगे। आप कब तक रोक पाएंगे इन लोगों को? इसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। हमारे धार्मिक प्रतीक हैं, देवी देवता हैं, कभी भी उनके बारे में कोई कपोल कल्पित बात बोले तो उसका कभी वर्णन नहीं करना चाहिए। उनको किताबों में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, उनको इस प्रकार से टॉपिक में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। ये बड़ा आपत्तिजनक है, और इसीलिए चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो,
जो भी हिंदू धर्म के प्रतीक हैं, मुसलमान धर्म के प्रतीक हैं, उनको राजनीति से अलग रखना चाहिए, उनके बारे में टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। मैंने इसीलिए कहा था, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी धर्म के लोग हों, उनके धार्मिक प्रतीकों पर, उनके देवी देवताओं के बारे में कभी भी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उसको पढ़ाई का सब विषय अलग और उनके विषय अलग। लेकिन लोग उसमें छोटी चीजों के कारण से इस प्रकार का जिक्र करते हैं। निश्चित रूप से इसके जितेंद्र कुमार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अच्छी कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि आगे कोई भी किसी भी धर्म के देवी देवता के खिलाफ कोई टिप्पणी न करे। चलिए, अब आप लोग के इन्हीं आरोप प्रत्यारोप के बीच में आज की चर्चा मुझे यही समाप्त करनी पड़ेगी। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, आज इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि जो टिप्पणी की गई है, अब उस पर आगे कार्रवाई क्या होती है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभी भी प्रशासन ने अपने स्तर पर इस पर संज्ञान लिया है, लेकिन शिकायतकर्ता ने जो शिकायत की है उस पर अब आगे कार्रवाई क्या होती है ये देखना उतना ही महत्वपूर्ण होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।